हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंसोम्निया डिजीज के बारे में। इंसोम्निया यानी कि अनिद्रा। हम ये देखते हैं कि हमें अनिद्रा क्यों होती है, इसका कारण क्या है और इसका हम ट्रीटमेंट कैसे करें। बेसिकली जो हमें मेंटल डिजीजेस हैं जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जो होता है उसकी वजह से हमें नींद आने में दिक्कत होती है और हम अनिद्रा के शिकार हो जाते हैं। बेसिकली होता क्या है, रात को जो हम सोने जाते हैं तो कोई थॉट हमारे दिमाग में बार बार आता है और हमें परेशान करता है, जिसकी वजह से हमें सही से नींद नहीं आती। एक कारण ये हो गया। दूसरा हो गया, अगर हम सही समय पे सही टाइम पे न सोते हैं न जागते हैं तो उसकी वजह से भी हमें नींद आने में प्रॉब्लम होती है। अगर हमें कोई फिजिकल बॉडी में कोई डिजीज है या कोई पेन है उसकी वजह से भी हमें नींद नहीं आती है। और बहुत सारे इसके कारण हैं जिसकी वजह से हमें नींद नहीं आती है। अगर हमारा जो बेड है वो कंफर्टेबल नहीं है, अगर हमारा जो रूम है वो वेंटिलेटेड नहीं है, ज़्यादा गर्म है या ज़्यादा ठंडा है, तो उसकी वजह से भी हमें नींद आने में प्रॉब्लम होती है। बेसिकली हम मैकेनिज्म समझते हैं कि हमें नींद कैसे आती है और हम सोते कैसे हैं। क्या ये केमिकली बॉडी में क्या केमिकल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से हमें नींद आती है। बेसिकली होता क्या है कि बॉडी के अंदर एक पिनियल ग्लैंड होती है ब्रेन में, जो कि एक हार्मोन सेक्रेट करती है जिसका नाम है मेलेटोनिन हार्मोन। मेलेटोनिन हार्मोन बेसिकली करता क्या है, वो आपके बॉडी को शट डाउन करने में हेल्प करता है, यानी आपके शरीर को स्लीप की कंडीशन में ले जाने में मदद करता है। आपकी जो सोने के लिए जिम्मेदार होता है वो मेलेटोनिन होता है, और मेलेटोनिन बेसिकली शाम को यानी डार्क में ही सेक्रेट होता है। तो ये एक सर्कैडियन रिदम होता है, यानी कि आपकी जो शरीर होती है वो आपके सनराइज और सनसेट के अकॉर्डिंगली आपके बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल चेंजेस होते हैं। यानी कि जब आप सोने जाते हैं तो मेलेटोनिन हार्मोन आपका धीरे धीरे बढ़ता है और वो धीरे धीरे पीक पे जाता है, और जब आपको उठना होता है धीरे धीरे वो डाउन होता है और मॉर्निंग में वो बिल्कुल शरीर से आपके कम हो जाता है, जिससे कि आपको नींद खुल जाती है आपकी और आप उठ जाते हैं। अगर आप ऐसे समय में सोएंगे जब मेलेटोनिन आपका पीक पे होगा तो जाहिर सी बात है आपको नींद अच्छी आएगी। तो आप अगर ऐसे समय पे सोएंगे जब आपका मेलेटोनिन उस समय डिक्रीजिंग फेज में होगा तो आपको नींद आने में प्रॉब्लम होगी। और आपकी अगर हैबिट भी सोने के लिए अच्छी नहीं है, कभी आप 10 बजे रात को सोते हैं, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे, कभी 2 बजे रात को सोते हैं, तब भी नींद आने में आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बॉडी आपकी एडजस्ट हो जाती है उसी के अकॉर्डिंगली। तो मेलेटोनिन जो हार्मोन होता है वो नाइट में सिक्रीट होता है और आपके बॉडी को शट डाउन करने में आपकी हेल्प करता है, आपको स्लीप लाने में आपको हेल्प करता है। अगर आप सोने में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपको नींद की दिक्कत है, तो आप जब सोने जाएं उसके समय आप सोने के समय आप अपने हाथ पैर को अच्छे से धुल लें और उसमें कोई आप अपना जो कोई ऑयल है कोई अपना ऑयल लगाएं, जिसकी वजह से आपको काफ़ी अच्छी नींद आएगी। आप अपने कमरे को चेक करें प्रॉपर्ली। कमरा आपका वेंटिलेटेड होना चाहिए, ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। आप एक रिलैक्स मोड में आप सोएं। लाइट आपके कमरे की बंद होनी चाहिए। अगर लाइट आपके कमरे की बंद है तो वहाँ पे मेलेटोनिन सिक्रीट होने में आपके बॉडी को हेल्प मिलेगी, प्रॉपर्ली मेलेटोनिन सिक्रीट होगा और आपको नींद आएगी। आप सोने जाएं तो कम से कम एक गिलास दूध जरूर पिए। एक गिलास दूध में होता क्या है, उसमें ट्रिप्टोफान नामक एक अमीनो एसिड होता है जो कि मेलेटोनिन बनाने में हेल्प करता है, यानी कि मेलेटोनिन ट्रिप्टोफान से मिलकर बना होता है और ट्रिप्टोफान आपके दूध में होता है। आप दूध पिएंगे तो आपको अच्छी नींद आएगी। सोने के पहले आप एक गिलास दूध लें, अगर उसमें 3 ग्राम अश्वगंधा डाल दें, यानी एक छोटे चम्मच से के बराबर आप अश्वगंधा पाउडर उसमें मिला लें, तो आपको नींद आने में काफ़ी अच्छी हेल्प मिलेगी, आपको एक अच्छी नींद आएगी। यानी कि आप सर्कैडियन रिदम को फॉलो करें, टाइम से सोएं, टाइम से उठें और प्रॉपर आप डाइट लें। फास्ट फूड, जंक फूड को आप अवॉइड करें और एक जो फिजिकल एक्टिविटी है उसको करें। रेगुलर एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम करें, फिजिकली एक्टिव रहें और आप सर्कैडियन रिदम का आप अपना ध्यान रखें, जिसकी वजह से आप काफ़ी अच्छी आपको नींद आएगी, आप काफ़ी अपने को अच्छा महसूस करेंगे। आज का वीडियो हमारा यही समाप्त होता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग इसको शेयर करें ताकि इससे और लोगों को मदद मिल सके। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। थैंक यू सो मच।